फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरती में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, इस वक्त हमें आपके पीईबी की वेबसाइट पे, जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम आपको देंगे पूरी इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे निकली है वैकेंसी जेल डिपार्टमेंट से प्रहरी रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 की। जी हाँ, ये वैकेंसी जो है एमपी में निकाल दी गई है, मध्य प्रदेश शासन ने निकाल दी है। तो चलिए आइए पूरी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि कब से फॉर्म जो है भरे जाने हैं, कब तक भरे जाने हैं, फीस कितनी है, एज क्या होगी, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितने पोस्ट हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको करना क्या है पता है, सबसे पहले वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए इसकी तैयारी के लिए। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं इसका एडवर्टीजमेंट और जो रूल बुक है इसको हम कर लेते हैं डाउनलोड, जो हमने करके रखा है। तो चलिए सबसे पहले एक एक करके हर एक चीज को देखते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जेल मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2020 की जो नियम पुस्तिका है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंभ तिथि है, यानी आवेदन पत्र अप्लाई करने की जो डेट है वो 27/7 यानी आज से जो है वो स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, 27/7 से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं, अंतिम तिथि की बात करते हैं, तो वो आपको 10/8 यानी कि 10 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि है, करेक्शन करने की जो तिथि है वो 27/7 आज से स्टार्ट होगी। और अगर हम लास्ट डेट की इसकी बात करते हैं तो वो 15/8 रखी गई है, यानी 15 अगस्त रखा गया है। कोई गलती यदि आपसे हो गई है तो आप जो है उसमें करेक्शन कर सकते हैं। अब हम एग्जाम डेट की यदि बात करते हैं, परीक्षा दिनांक व दिन, तो परीक्षा देखिए 3 से 10 नवंबर यहाँ पे है, यानी कि ये जो है बहुत उसमें शिफ्ट में एग्जाम से कराए जाएंगे। पता है बहुत सारे कैंडिडेट होंगे, बहुत टाइम से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो 3 से 10 के बीच में जो एग्जाम्स आपके होंगे। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं फीस की। सबसे बड़ा सवाल जो फीस के लिए आता है, तो यहाँ पे देखिए सीधी भर्ती ये है और संविदा पदों है, दोनों भर्ती यहाँ पे सीधी भर्ती भी है और संविदा पदों के लिए भी है। तो अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए यानी जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपए यहाँ पे रखे गए हैं फीस। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थी जो आते हैं वो भी सिर्फ मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उनके लिए यहाँ पे 250 रुपए रखी गई है, ठीक है। और सीधी भर्ती बैकलॉग के लिए कोई शुल्क यहाँ पे नहीं लिया गया है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सब कुछ करना है। यहाँ पे आपको 60 रुपए जो है पोर्टल शुल्क एक्स्ट्रा देना होगा। और यहाँ पे जो है सिटीजन यूजर के माध्यम से यदि आप लॉगिन करते हैं, रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से, यहाँ पे आपको 20 रुपए अतिरिक्त देना होगा। चलिए एग्जाम वगैरह के लिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, परीक्षा दिन दिनांक दिया हुआ है, कब कैसे क्या होगा। तो जनरली आपको पता है कि यहाँ पे जो एग्जाम्स होते हैं वो 2 शिफ्ट में होते हैं। फर्स्ट जो है यहाँ पे 7 से है, जो कि 7 से 8 बजे उपस्थित होना है। और दूसरी जो शिफ्ट है वो 12 बजे से स्टार्टिंग की गई है, 12 से 1 बजे, ठीक है ना। चलिए तो अब यहाँ पे और हम बहुत कुछ देख लेते हैं कि क्या क्या वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो अभ्यर्थी का जो आधार है वो पंजीयन अनिवार्य है, ठीक है ना। और बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में मूल फोटो की पहचान पत्र लाना भी अनिवार्य है। सभी बात की बातें हैं जब एग्जाम्स होंगे, ओके। तो इतनी तो हमने मेन चीजें देख ली। चलिए अब आगे यहाँ पे देखते हैं और भी चीजें देख लेते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पोस्ट यानी पद देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए मध्य प्रदेश शासन जेल विभाग के अंतर्गत प्रहरी के रिक्त कुल 282 पदों पर सीधी भर्ती होगी। 282 पद यहाँ पे रखे गए हैं जिनमें सीधी भर्ती होगी। और इसके लिए चयनित परीक्षा 2020 के लिए आवेदन करने वाले सभी आवेदकों पर यह नियम लागू होगा, ठीक है। तो 282 यहाँ पद रखे गए हैं। चलिए पद नाम, वेतनमान, शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं सीधी भर्ती के लिए, क्योंकि यहाँ पे सीधी और संविदा दोनों हो रही हैं। तो सीधी भर्ती के पदों का जो वर्गवार है, पद का नाम यहाँ पे प्रहरी यानी कार्यपालिक है। यदि हम वेतन की बात करते हैं तो 5200 वेतनमान जो है वो 20,200 प्लस 1900 के ग्रेड पे है। 7वां वेतनमान रुपए इतने इतने होगा, ओके। यहाँ पे अभी वेतन के लिए आप पढ़ लीजिएगा। तो पद नाम प्रहरी, ठीक है, इतना हो गया। आरक्षण तालिका जो है तो भरे जाने वाले उपयुक्त पदों की संख्या को शासन के ज्ञापन क्रमांक इतने पर दिया जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते, चलिए सीधी भर्ती जेल प्रहरी के लिए 282, यहाँ पे 226 का दिया हुआ है। अनारक्षित पद जो है 73 है कुल रिक्त, ठीक है। ओपन में 33, महिला में 14 बिना वर्ग के। होम गार्ड के लिए जो है
ओपन में 11, महिला में 5, भूतपूर्व सैनिकों के लिए ओपन में 7, महिला में 3 और योग 73 यहाँ पे है। ईडब्ल्यूएस के लिए अनुसूचित यानी 11 है कुल रिक्त पद, अनुसूचित जाति के लिए 36 कुल रिक्त पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 45 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 61 है, कुल योग 226 यहाँ पे आ रहे हैं। आप इसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका लिंक दे दूंगी। सीधी भर्ती जेल प्रहरी कार्यपालिक संविदा कर्मचारियों के लिए 20% आरक्षित है, संविदा कर्मचारियों के लिए। तो यहाँ पे 56 जो पोस्ट हैं 282 में से 56 पोस्ट जो है संविदा कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखे गए हैं। यहाँ पे भी वही है, अनारक्षित के लिए 21, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई पद नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 9, अनुसूचित जनजाति के लिए 11, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15, कुल 56 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक है। किसके लिए? संविदा वालों के लिए, ठीक है। टिप यहाँ पे दी है कि प्रहरी पदों के लिए शारीरिक मापदंड संबंधी अर्हता निर्धारित है, तो किसी प्रकार की विकलांगता के लिए पद के लिए आरक्षित नहीं, तो विकलांग होना क्योंकि अब आप जेल के लिए हैं तो विकलांगता जो है उन जो लोग विकलांग हैं उन लोगों के लिए पद जो है आरक्षित नहीं किए गए हैं, ठीक है। अब शैक्षणिक योग्यता की यदि हम बात करते हैं तो आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए, यानी 12वीं यहाँ पे जो है, ठीक है, पास होना कंपलसरी किया गया है। शारीरिक मापदंड की यदि हम बात करते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए 165 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थी के लिए 158 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए, 300 सेंटीमीटर बिना सीना फुलाए होनी चाहिए पुरुषों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे एक है कि आवेदक को दोनों आंखों की दृष्टि समान होनी चाहिए और सेवाओं के लिए सारी दृष्टि उपयुक्त होना चाहिए। न्यूनतम शारीरिक अर्हताएं पूर्ण करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन करें, यदि वो जो यहाँ पे अर्हताएं दी गई हैं एलिजिबिलिटी जो पूरा कर रहे हैं वही यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो मेन चीजें तो हमने आपको यहाँ पे बता दी। आरक्षण की यदि हम बात देखते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 20%, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, जाति के लिए 16, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% यहाँ पे दिया गया है। परंतु जिला स्तर के पदों पर समान प्रशासन विभाग द्वारा जारी जिलेवार आरक्षण रोस्टर लागू होगा। ओके, तो मेन चीजें तो यहाँ पे हो गई, हमने पोस्ट भी देख लिया, एलिजिबिलिटी भी देख ली है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। और फॉर्म कब से क्या भरना है ये भी हमने देख लिया है। तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई अब डाउट आपके मन में रह गया होगा या होना चाहिए यहाँ पे। और यहाँ पे नागरिकता स्थायी निवास के संबंध में है कि पद पर नियुक्त के लिए उम्मीदवार को या तो भारत का नागरिक होना चाहिए या सिक्किम की प्रजा होना चाहिए, भारतीय मूल का कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो भारत के स्थायी रूप से बसने के अभिप्राय से पाकिस्तान से आया हो, या नेपाल की या भारत की किसी पुर्तगाली या फ्रांसीसी सेना की प्रजा होनी चाहिए। तो ये भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। ओके, चलिए तो पूरा पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में दे दूंगी वहाँ पे। न्यूनतम यहाँ पे एज देख लेते हैं, जो एक चीज रह गई थी। तो एज में छूट वार के लिए महिला के लिए यदि हम देखते हैं, पुरुष के लिए आवेदक पुरुष जो हैं और समान और अनारक्षित वर्ग के जो लोग हैं उन लोगों के लिए 18 वर्ष कम से कम और 33 वर्ष से ज्यादा 33 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए एज। और साथ में महिला की यदि हम बात करते हैं, चाहे वो अनारक्षित वर्ग की हो, महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्थान के कर्मचारी सैनिक हो, तो इन लोगों के लिए जो है यहाँ पे 18 वर्ष कम से कम है, लेकिन 33+5 यानी 33+5 उसमें ऐड कर दिया, तो 38 यानी 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया छूट। 38 यानी 38 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। गणना जो आयु की होगी 1 जनवरी 2020 को 18 वर्ष से कम और 33 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ और दी गई जो आयु सीमा की गणना की जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे अब कोई भी डाउट जो है आपका रह गया होगा। पोस्ट कितनी है यानी पद कितने हैं, एज क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, सब कुछ हमने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब ये आगे के लिए है, जब आप अपने एग्जाम्स निकाल लेंगे, प्रवीणता टेस्ट होता है, तो फिर इसके बारे में भी हम वीडियो बनाएंगे। जो प्रवीणता टेस्ट होता है तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है बताएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक से इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो हमने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या सिलेबस है, क्या सब कुछ है। तो उसके पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट साथ ही साथ में हम आपकी प्रिपरेशन भी शुरू कर रहे हैं, हम ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आपके लिए लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जो इस चैनल को 100% सब्सक्राइब कर लीजिए यदि नहीं किया है अभी तक, तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नीचे दिया हुआ है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ
मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।